हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग जो आप लोग का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केवल बोर्ड के लिए ही नहीं, आगे भी आपका जब आप आगे जाओगे कंपटीशन की तैयारी करोगे उसमें भी आपका बहुत यूजफुल चैप्टर है ये। और बोर्ड में ये 4 मार्कर क्वेश्चन रहता है तो 4 मार्कर क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड है तो डिफरेंशियल इक्वेशन या कैलकुलस सब में ये आपका हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम लोग फोकस करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और ये क्योंकि इजी चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आपका फर्स्ट से, तो और लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कुछ फर्स्ट का भी है, इसीलिए हमने पहले सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसमें हमें थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर का जानना पड़ेगा कि व्हाट इज इन्वर्स फंक्शन, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक ये सेट ए बनाते हैं इन्वर्स को समझने के लिए। ठीक है, क्या होता है, आपने पढ़ा फंक्शन पढ़ा जिसमें कि सेट ए और सेट बी है। ठीक है, जब ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन्टो होगा तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। 1 1 ऑन्टो फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वो कब होता है, जैसे देखो मैं एक एग्जाम्पल बस बता रही हूँ, ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है तो ज़्यादा हमें इस पर फोकस नहीं करना है भाई, सिर्फ हमें ये समझना है कि 1 1 ऑन्टो कब है। ओके, तो यहाँ हमने एक सेट ए लिया है जो कि आपका डोमेन होता है सेट ए, एंड सेट बी इज कोडोमेन। बट यहाँ कोडोमेन और रेंज इक्वल है, मीन्स ये हमारा ऑन्टो फंक्शन है। हम लोग फर्स्ट में भी इसको और डिटेल में जाएंगे। और 1 1 भी है क्योंकि हर एक जो इमेज है उसका सिंगल एक प्री इमेज है सेट ए में। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन्टो और बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसी फंक्शन का हमारा इन्वर्स निकलेगा, ये ध्यान रखना है। हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ एक हमारा सेट है जो एफ ए इक्वल्स टू बी हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारा एक फंक्शन काम कर रहा है। और अगर हम ऐसा करें कि एक अनदर फंक्शन हमने अब क्या किया, सेट बी को ले लेंगे हम डोमेन, यहाँ पे चेंज कर दें हम ऐसा। मैं इसे फिर से एक बार और बताती हूँ, ध्यान से देखो। अगर हमने सेट बी को रख दिया अब डोमेन में और ए को रख दिया है रेंज के पास, सेट को इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो क्या होगा, यहाँ ये 1 2 3 आएगा और ये ए बी सी होगा। ठीक है, ऐसे ही रिलेटेड होंगे सारे। तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ एक और फंक्शन जी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, और वो जी जो है वो क्या है, जी है वो बी टू ए काम कर रहा है। ओके, बी टू ए, और जी इज द इन्वर्स ऑफ एफ। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इन्वर्स इक्वल्स टू जी, ये होता है हमारा इन्वर्स। जब हमने डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दिया और दोनों सेम तब आ गया, तो इन दैट केस इट इज़ द इन्वर्स। ओके, तो अब हम आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स कैसे निकलेगा, उस पर फोकस करेंगे। तो अब हम आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम कैसे उनका इन्वर्स सोचेंगे। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलेगा क्योंकि वो 1 1 ऑन्टो नहीं होता है ना, 1 1 फंक्शन नहीं होता है, ऑन्टो फंक्शन नहीं होता है। लेकिन अब अगर इसे हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, डोमेन उसका रिस्ट्रिक्ट कर दें, इसको मैं क्यों बोल रही हूँ वो देखो ध्यान से। जैसे अगर हमने देखा कि साइन की वैल्यू जो होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 तक ही रहता है ना। और जबकि इसका डोमेन जो हम लेते हैं, डोमेन वो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, पूरा ये रियल नंबर। साइन रियल नंबर का जो रेंज आता है वो आपका कितना है, -1 से 1 है ना। रेंज तो फिक्स है -1 से 1, लेकिन डोमेन फिक्स नहीं है। तो इस केस में तो इन्वर्स नहीं निकलेगा ना, 1 1 ऑन्टो तो नहीं हुआ। बट अगर हम यहाँ पे डोमेन भी इसका फिक्स कर दें, जैसे देखो यहाँ ग्राफ पे देखो, ये तो साइन का ग्राफ है, आपको दिख रहा है, ये 0 पे 0 और π/2 पे 1 वैल्यू आएगी। तो ये साइन का ग्राफ आपने पहले भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा था ये चीज़। तो यहाँ और 11th में ही नहीं, 11 12 में नहीं, आगे भी आपको काम देगा। ये चैप्टर्स ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ध्यान से देखो इसे। साइन को अगर हम इसका डोमेन फिक्स करें, -π/2 से π/2 पे फिक्स कर दें, ठीक है, इतना, तो इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने ऐसा कर दिया कि साइन का जो हमने डोमेन लिया वो क्या लिया, -π/2 से π/2, तो इसका रेंज कितना आएगा, -1 से 1 है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ इसका अब इन्वर्स निकलेगा, क्योंकि -π/2 से π/2 हमने फिक्स कर दिया। तो अब इसका अगर इन्वर्स हम देखें तो साइन इन्वर्स -1 से 1 जो आएगा वो क्या होगा हमारा, -π/2 से π/2। ठीक है, ये आया समझ में।
डोमेन हमें फिक्स करना ही पड़ेगा, तभी निकलेगा हर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेंज। ये आपका इन्वर्स का रेंज हुआ, साइन इन्वर्स -1 से 1 का रेंज हो गया कितना, -π/2 से π/2। तो साइन इन्वर्स का रेंज तो फिक्स हो गया। इसी तरीके से हम कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स का भी रेंज कर सकते हैं। उसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर के लिए हम अलग अलग पार्ट वाइज ये करके नहीं बताएंगे, तो उसे हमें लर्न करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे अगर आप लर्न नहीं करोगे, रिमेंबर नहीं करोगे, तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसको मैं अभी बताती हूँ सारे का, और उसको ये भी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से इसे याद रखना है, ठीक है। तो इस पे आओ आप लोग। तो अब हम आते हैं कि इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है। खासकर आपको रेंज पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि रेंज अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। रेंज को बहुत ध्यान से देखो। साइन इन्वर्स जो रेंज इसका है वो -π/2 से π/2 के बीच ही है, ठीक है। और कॉस इन्वर्स का रेंज आपका 0 से पाई आया, 0 से पाई। एंड जो आपका ये कॉसेक इन्वर्स का रेंज है वो है -π/2 से π/2। देखो सिमिलर है, जैसे साइन इन्वर्स का रेंज है वही है, बस इसमें 0 नहीं लेना है हमें। 0 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि साइन जब 0 होगा तो कॉसेक कितना हो जाएगा, वहाँ पे 1/0 नॉट डिफाइंड, तो इसलिए 0 को हटा दिया है वहाँ, ठीक है, रेंज से। नेक्स्ट हमारा है सेक इन्वर्स, और वो है हमारा 0 to पाई -π/2। फिर वही बात कि कॉस π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, तो 1/cos सोच के करो आप, तो सेक इन्वर्स π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और इसलिए 0 to पाई रखा हुआ है। रेंज में सिर्फ π/2 हमें हटा देना है, ठीक है। और टैन इन्वर्स में हमारा -π/2 से π/2 है, लेकिन ओपन इंटरवल है। अब ये क्यों लिया है, क्योंकि टैन π/2 इज नॉट डिफाइंड एंड -π/2 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, ओके। कॉट इन्वर्स जो हमारा रेंज है वो 0 से पाई है एंड इट इज ओपन इंटरवल, यहाँ ध्यान रखना। अब यहाँ फोकस करो कि कैसे याद होगा। देखो साइन इन्वर्स, साइन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स और टैन इन्वर्स, इन तीनों का सिमिलर है, -π/2 से π/2। इसका भी -π/2 से π/2, लेकिन सिर्फ 0 माइनस किया है इसमें। जबकि टैन इन्वर्स आपका ओपन इंटरवल है, सिर्फ इतना डिफरेंस है साइन इन्वर्स से, -π/2 से π/2, ठीक है। बाकी के जो 3 बच गए, कौन कौन से, कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, इन तीनों का भी आपस में सिमिलर है। वो क्या है, कॉस इन्वर्स का रेंज कितना है, 0 से पाई है। याद करने में आसानी होगी, ये थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग। आगे भी बहुत ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे, जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। कॉस इन्वर्स आपका 0 से पाई है और यहाँ क्लोज्ड इंटरवल है। जबकि सेक इन्वर्स का रेंज कितना है, 0 से पाई में से π/2 माइनस किया है। क्यों माइनस किया है, फिर वही कि 1/cos π/2 जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, तो सेक π/2 पे नॉट डिफाइंड होगा, इस वजह से। और फिर कॉट इन्वर्स में भी आपका 0 से पाई है और उस पर ओपन इंटरवल है। तो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम लोगों ने फॉर्मूले देखे सारे, और अब उसके हेल्प से हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखो इसे। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ और इसको करो आप लोग। फिर देखो इसे मैंने क्या लिया, साइन इनवर्स 1/√2 को मैंने लेट कर लिया कि इट इज़ थीटा, ओके। देन क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2 होगा। यहाँ मैं इससे पहले एक और चीज़ बता देती हूँ आप लोग को। देखो साइन इनवर्स x इज अगर y है तो दैट मीन्स क्या, साइन y इक्वल्स टू x होगा, ठीक है। अभी इसे मुझे लिखना होगा, अगर साइन y x है तो y इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स x, ओके। इस तरीके से हम इनवर्स समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है साइन इनवर्स 1/√2 को मैंने थीटा लेट कर लिया। अभी हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन चेक करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ साइन थीटा कितने पर हुआ, 1/√2। 1/√2 की वैल्यू कितने पर होती है हमें पता है ना, साइन π/4 पे होती है, ठीक है। आ गया ये। तो यहाँ आया हमारा क्या, थीटा इक्वल्स टू π/4। नाउ वी हैव टू चेक कि ये किस ब्रांच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, साइन इनवर्स के ब्रांच में है या नहीं है। क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है एक्चुअली ये आ गया ना कि साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू π/4 आया। अब साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था वो क्या था, -π/2 से π/2 था ना। तो बस π/4 तो इनके बीच ही लाई कर रहा है। सो ये जो आंसर है हमारा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर इस रेंज में नहीं होता तो फिर हम इसे चेंज करते, उस पर भी हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चंस। बट अभी यहाँ ध्यान दो कि π/4 लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2,
ठीक है, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सारा समझ में आए, क्योंकि ये नया टॉपिक है, इन्वर्स जो है आपका बिल्कुल न्यू टॉपिक है, तो इसीलिए मैं एक और क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको इसी बेसिस पे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिया है वो क्या है, कॉस इन्वर्स माइनस हाफ इक्वल्स टू थीटा। लेट किया मैंने थीटा, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है कॉस इन्वर्स माइनस हाफ का। ठीक है, तो मैंने इसे क्या किया, कॉस इन्वर्स माइनस हाफ को थीटा लेट किया, मीन्स क्या आएगा यहाँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो माइनस हाफ मीन्स व्हाट, माइनस कॉस पाई बाई 3, है ना, ये आया। अब हमें देखना है कि कॉस थीटा हमारा आ गया है माइनस कॉस पाई बाई 3। अब आप लोग को बैक टू 11th क्लास में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जो हमने पढ़ा था उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ा था वो क्या किया था हमने, ये हो जाएगा हमारा कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, इजंट इट। क्यों होगा ऐसा, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देती हूँ। 11th क्लास का आपका ये था, और STC ऐसे था ना। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 ये आया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, सो देयरफॉर इट इज़ माइनस कॉस पाई बाई 3। ओके, तो ये हमें मिला क्या, कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो मीन्स व्हाट, थीटा आ गया 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 जो हमारा है वो लाई कर रहा है इन बिटवीन व्हाट, 0 टू पाई। यही इसका रेंज था ना, कॉस इन्वर्स का जो रेंज था वो 0 से पाई था, और 0 से पाई के बीच कहीं ना कहीं 2 पाई बाई 3 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, कॉस इन्वर्स जो हमारा माइनस हाफ था उसका आंसर आया कितना, 2 पाई बाई 3। ठीक है, आज हम लोगों ने जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका इंट्रोडक्शन पूरा कवर कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को पूरा समझ आया होगा, जो कि आपके NCERT ही नहीं बल्कि और बुक से भी कवर हो सकता है। तो आप लोग करो इसे, किसी भी बुक से कर सकते हो, RD से करो। ठीक है, और जिससे कि आपका इन्वर्स ही नहीं बाकी के सारे चैप्टर्स में आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वहाँ पे भी इन्वर्स का यूज़ होगा। तो ये सब आपको काम देगा, केवल CBSE बोर्ड के लिए ही नहीं, आगे जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल में जाओगे तो वहाँ पे भी आपका बहुत यूज़ होगा। इसको अच्छे से करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट जो मैं दूंगी वो भी आसानी से आएगा। ओके, लाइक और शेयर करना ना भूले। ओके, थैंक यू, बाय।